बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमला करा। राहुल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर आम लोगों के नाम काट रहा है और उन लोगों को लिस्ट से हटाया जा रहा है जो विपक्ष के वोटर्स हैं। बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी राहुल की बात से सहमत दिखी। ममता कह रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही चुनाव आयोग लोगों के नाम काटने में लगा है। बीजेपी ने इसी ट्रिक से दिल्ली और महाराष्ट्र का चुनाव जीता था और बिहार में यही साजिश अब हो रही है। चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। हालांकि बीजेपी ने राज्य में वोटर्स के वेरिफिकेशन की मांग तेज कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारे राज्य में सीएम ममता ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसा रखा है और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि बिहार की तरह बंगाल में भी वोटर लिस्ट रिवीजन किया जाए। बिहार में जो चल रहा है यहाँ भी होना चाहिए। या रोहिंगा मुसलमान, लाख्स ऑफ रोहिंगा मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में है, इसको डिलीट होना चाहिए। ममता जी रोहिंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्ला भाषी, बंगाली ये सब नारा उठा रहा है। हमारा मूल मुद्दा से हटना मत। ये कोई बंगाली का, बांग्ला भाषा का सवाल नहीं है, ये देश हित का है, बंगाल को रक्षा करना है। वहीं तेजस्वी यादव ने तो अब तक जारी हुए आंकड़ों को ही फर्जी बता दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में डेटा कहां से आ गया है, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया है ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से? और अभी तक तो अभी 9-10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा है। नहीं तभी तो अभियान को 10 दिन बाकी है, तो ये कहां से डेटा आ गया? लेकिन जेडीयू ने तेजस्वी के इस दावे को खारिज किया। प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि चुनाव से पहले ही आरजेडी को हार सामने दिख रही है और इसलिए तेजस्वी ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ बयान बिल्कुल साफ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपनी हार का डर बहुत ज्यादा सता रहा है। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों से घबराए तेजस्वी बार बार निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये जो ताजा बयान है उसी श्रृंखला की एक कड़ी। हालांकि ओवैसी जेडीयू के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर ऐसे लाखों लोगों के नाम कटेंगे जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं। वो लोग इतने कम वक्त में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? इस बारे में चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत है। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है। SIR कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग?